ओम शांति। अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा सत्यम शिवम सुंदरम। हमने ये शब्द, बहुत प्यारा शब्द, कई बार सुना है, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर हम विचार करें तो सुंदरता हर एक को प्यारी लगती है। सुंदरता आकर्षित करती है और हर कोई चाहता है कि मैं सुंदर बनूं, आकर्षक बनूं। देखा जाए तो एक प्रकार से सारे लोग सुंदरता की ही तलाश में हैं। ऐसी सुंदरता जो स्थायी हो, सर्वांगीण हो। हम जानते हैं कि आज की सुंदरता सापेक्ष है। अनेक प्रकार की सुंदरता होती है, जैसे शारीरिक सुंदरता। तो शारीरिक सुंदरता भी सापेक्ष है कि अन्य की भेंट में कोई एक सुंदर दिखाई देता है और वो भी जिस इलाके में हो उसी के अनुसार सुंदर दिखाई देता है। लेकिन सर्वांगीण सुंदरता, जहाँ सुंदरता ही सुंदरता हो, प्रकृति में भी सौंदर्य हो, मनुष्यों में भी दिल का भी सौंदर्य हो, पशु पंछी भी बहुत सुंदर हों, जहाँ का संगीत भी मनमोहक हो, रूह को ऊंचा उठाने वाला हो। कोई चीज़ असुंदर ना कोई दृश्य हो, ना कोई वस्तु हो, ना किसी के मन में कोई ऐसा संकल्प उठे, उसको कहते हैं सुंदरता। और हम जानते हैं, कहा गया है कि ऐसी सुंदरता स्वर्ग में होती है। यानी स्वर्ग को सबसे सुंदर कहा गया है और स्वर्ग में हर एक चीज़ सुंदर होती है और जब तक वो स्वर्ग चलता है 2 युग तक सुंदर ही रहती है। वहाँ पर असुंदरता का नाम निशान मिट जाता है, सुंदर शब्द ही नहीं रहता। इतनी सुंदरता हम सोच सकते हैं, अपने मन के आगे दृश्य ला सकते हैं कि स्वर्ग कैसा होगा। स्वर्ग को नाम सुनते ही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। इसीलिए जब कोई शरीर भी छोड़ता है तो हम यही शुभ कामना करते हैं कि वो स्वर्ग सुधार गया। अब देखा जाए तो सुंदरता के मूल आधार क्या है? तो मूल आधार है सत्यता। सत्यता ही सुंदरता है, क्योंकि कहा जाता है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर। तो सत्य ही असली सुंदरता है। जहाँ सत्यता है, सुंदरता है। पूर्ण सत्यता है, जैसे स्वर्ग में है, तो पूर्ण सुंदरता है। सत्यता अर्थात हर चीज़ की प्योरिटी, शुद्धि, असलियत, वो सुंदरता का आधार है। इसलिए कहा गया सत्यम शिवम सुंदरम। अब आप देखेंगे, जितना सत्य ही आकर्षित करता है। वास्तव में देखा जाए तो मानव को आकर्षित करने वाला भी सत्य ही है। कोई भी चीज़ सत्य होगी और संपूर्ण होगी तो व्यक्ति को आकर्षित करती है। ज़रा सी भी अपूर्णता होगी तो आकर्षण घट जाएगा, और आधी अधूरी होगी तो आधा अधूरा ही आकर्षण होगा। आप देखेंगे आकाश के अंदर चंद्रमा है, चाँद है। अब चाँद तो हर वक्त रहता है, लेकिन चाँद की तरफ ना चाहते हुए भी सबका ध्यान कब जाता है? जब पूर्णमासी होती है, पूरा चाँद होता है, तो आप देखेंगे अचानक ही, अकस्मात ही हर एक का ध्यान जाता है ऊपर देखे है, क्योंकि उसमें संपत्ति और संपूर्णता। किसी भी चीज़ को ले लें,
अगर आप किसी पेड़ पे आम लगा हुआ है तो आम कच्चा भी होता है, अध पका भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप वहाँ से गुज़र रहे हैं और एक पेड़ आमों से लदा हुआ है और उसमें संपूर्ण पके हुए आम हैं जिसका रंग ही इतना आकर्षक होता है, तो व्यक्ति का ध्यान फौरन पके हुए आम की तरफ जाता है। इसलिए सत्यता का अर्थ है एक तो पवित्रता, एक संपन्नता और संपूर्णता। अब आप देखेंगे संपन्नता संपूर्णता भी कई प्रकार की होती है। जैसे हम फूल ले लेते हैं, पुष्प हमेशा आकर्षक होते हैं। अब आप देखेंगे कि कई पुष्पों का रंग आकर्षित करता है, इतना सुंदर उनका कलर होता है, लेकिन अगर आप उनकी सुगंधी लेंगे तो उसमें खुशबू होती ही नहीं है। और कई पुष्पों की खुशबू आकर्षित करती है। उनमें रंग बिरंगे जो पुष्प हैं जिनमें खुशबू नहीं है उनसे कम रंग होगा, लेकिन उसकी खुशबू बहुत आकर्षित करेगी। इसी प्रकार से एक आम को ले लें, आम का रंग भी आकर्षित करता है, उसकी सुगंधी भी आकर्षित करती है, उसका स्वाद भी आकर्षित करता है। हर व्यक्ति हम देखेंगे हर वक्त आकर्षित उसी चीज़ से होता है जिसमें सत्यता होती है, और खुद भी वो ये चाहता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं ताकि मेरे में भी आकर्षण आ जाए, मैं भी आकर्ष करने वाला बन जाऊं। अब जैसा हमने कहा कि सतयुग में हर चीज़ सुंदर होती है, तो सच्ची होती है, सत्य होती है। इसलिए आप देखेंगे कि सतयुग का प्यार भी सच्चा होगा। अगर हम कहते हैं ट्रू लव, सच्चा प्यार किसी ने देखना हो, और बेहद का प्यार, हर चीज़ से प्यार, हर चीज़ का प्यार, वो आप सतयुग में देख सकते हैं। और सच्चा, ऐसा नहीं कि प्यार के अंदर बीच में किसी प्रकार की कोई रुकावट आ जाए। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे सुख, सुख शब्द तो हमने सुना है, लेकिन सच्चा सुख वो सतयुग में या स्वर्ग में ही होता है। इसलिए कहा जाता है उसको सचखंड भी कह दिया जाता है। अच्छा, अब हम और आगे चलते हैं। सुंदरता भी हो गई, सत्य भी हो गया। अब इस सुंदरता और सत्यता का दाता कौन है, इसका सागर कौन है, तो हम जानते हैं कि एक परमात्मा ही सत्य है। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। इसलिए परमात्मा ही स्वयं भी अति सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम, और परमात्मा ही एक प्रकार से संपूर्ण सुंदरता का स्रोत है। जैसे हम कहते हैं सागर पानी का स्रोत है, सूर्य अग्नि और प्रकाश का स्रोत है, इसी प्रकार से टोटल सुंदरता का स्रोत परमात्मा है, वही सत्य है। और इसीलिए हम सत्यम शुभम सुंदरम कहते आए हैं। अब और आगे चलेंगे तो एक बात और पाएंगे, परमात्मा एक है और सत्य भी एक ही होता है। ये बहुत गहरी नोट करने की बात है। अगर हम संपूर्ण सत्य को जानना चाहते हैं, उसकी अनुभूति करना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे पास एक मापदंड है कि सत्य एक ही होता है, दो सत्य नहीं हो सकते। और परमात्मा एक है और परमात्मा ही सत्य है। इसलिए अगर सत्य किसी से हम प्राप्त कर सकते हैं संपूर्ण सत्य, तो वो परमात्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं। अब वो सत्य किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, तो हम जानते हैं कि परमात्मा में सत्य ज्ञान है। कहा जाता है बिना ज्ञान गति नहीं। इसलिए सत्य ज्ञान खुद भी हम सोच सकते हैं, सब जानते हैं कि मनुष्य आत्माओं में किसी भी मनुष्य आत्मा हो, बड़ी से बड़ी महान आत्मा हो, लेकिन उसको अपने इस जन्म का भी जब तक अब वो जिया है अब तक उस तक का ज्ञान है, उसको आगे का ज्ञान नहीं है। इससे पूर्व जन्म से पूर्व क्या था, मैं कहाँ था, उसका भी ज्ञान नहीं, अपने बारे में भी नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है मनुष्य आत्मा अल्पज्ञ है,
ज्ञेय मैंने ज्ञान, उसको ज्ञान तो है, अल्प ज्ञान है। यानी मनुष्य आत्मा जिसको कहा जाए कि कंप्लीट ज्ञान, जो कंप्लीट सत्य होता है, वो मनुष्य आत्मा को नहीं है। बिल्कुल दो व्यक्ति साथ रहने वाले भी एक दूसरे के बारे में 100% जानकारी नहीं रखते जब तक कि वो एक दूसरे को बताएं ना। इसलिए सत्य ज्ञान का मतलब होता है कि ना सिर्फ अपना, लेकिन जिसको कहा जाता है सारी सृष्टि की, सारी आत्माओं की, हर चीज़ की आदि मध्य और अंत का ज्ञान। इसलिए केवल परमात्मा को ही त्रिकालदर्शी कहा गया है, क्योंकि क्या हुआ था, क्या है, क्या होगा, इसका ज्ञान परमात्मा के पास ही है। और अगर हमें सत्य को जानना है या परमात्मा के द्वारा सत्य स्वरूप बनना है, तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि परमात्मा के पास ही ज्ञान है और ज्ञान से ही सद्गति होती है, बिना ज्ञान गति नहीं। अब इससे क्या पता लगता है कि अगर कहीं दो भी हैं तो भी सत्य नहीं है, और अगर कहीं पर अनेक हैं तो अनेक में तो सत्य होता ही नहीं है। अनेक का अर्थ ही असत्य है और अज्ञान है। आप देखेंगे अनेक, कई लोग ये भी समझते हैं कि अनेक में ही एक होगा, ऐसा भी नहीं है। जहाँ एक है वहाँ अनेकता नहीं है। अगर कहीं पर आप किसी चीज़ में अनेकता पाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें सत्य नहीं है। कई लोग अनेकता में भी सत्य को ढूंढते हैं। इसलिए असली बात यह है कि एक है तो अनेक है ही नहीं, और अगर है अनेक हैं तो एक नहीं है। हम क्या कोशिश करते हैं, अनेकों में से देखें सत्य क्या है। तो भगवान ने सिंपल बात बताई है, परमात्मा सत्य है, सत्य एक है। इसलिए जब एक है तो अनेक होते ही नहीं, और जब अनेक हैं तो उनमें से भी कोई भी एक सत्य नहीं होता, क्योंकि जब सत्य है तो असत्य नहीं है। ये बात बहुत सूक्ष्म है और नोट करने की है, क्योंकि हम समझते हैं कि इतने सारे हैं, एक से ही शुरू हुआ होगा, वो कौन सा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं है, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं है। सत्य को प्रकाश भी कहा जाता है, सत्य को रोशनी और ज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए ये सोचने की बात है। अब आइए जीवन के अंदर, हम जानते हैं अगर इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाया जाए तो जहाँ सत्य है वहाँ झूठ नहीं है, क्योंकि जहाँ झूठ है वहाँ सत्य नहीं है। इस बात को अब नोट करते जाएंगे कि लोग झूठ में सत्य को ढूंढ रहे हैं, तो सोचते हैं इतने सारे झूठ हैं, इसमें कोई तो सत्य होगा। लेकिन सीधी बात है, सत्य है तो झूठ नहीं है, झूठ है तो सत्य नहीं है, रोशनी है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो रोशनी नहीं है। अब क्योंकि सत्य प्रकाश है, इसलिए अंधकार में अनेकता होती है, तो अनेकता से हमें सावधान रहना चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब परमात्मा सत्य है, परमात्मा ही इस नई सृष्टि के रचयिता हैं, नई दुनिया के रचयिता हैं, क्योंकि रची तो नई ही जाती है। तो जब नई दुनिया के रचयिता हैं, परमात्मा ने तो सत्य की दुनिया रची होगी। और जब सत्य शाश्वत है, सत्य की दुनिया सत्य ही है, तो फिर सत्य की दुनिया से आज वो सत्य युग जिसको हम कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, आज ये कलयुग जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम नरक तुल्य कहते हैं, क्योंकि ये धोखा है यहाँ समझना कि ये कोई स्वर्ग है। भगवान ने कहा हुआ है कि नरक का प्रतीक है दुख। सतयुग में सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ दुख है वहाँ ज़रूर झूठ है, असत्य है। अब प्रश्न पैदा होता है, जैसे मैंने कहा कि सत्य की दुनिया रची थी, फिर झूठ
कहाँ से आ गया सत्य के अंदर, प्रकाश के अंदर अंधेरा कहाँ से आ गया? तो भगवान कहते हैं उसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हम ही सुखी थे, हम ही दुखी बनते हैं, और सत्य और झूठ सापेक्ष हैं। सृष्टि चक्र में अगर हम सृष्टि चक्र को सामने लाएं तो परमात्मा ने तो सतयुग रचा था और आज कलयुग है, तो 4 युग होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए मोटे रूप से कि 2 युग तक आधा टाइम सतयुग से लेकर त्रेता तक, जिसको हाफ टाइम कहते हैं, सत्य रहता है। फिर अचानक क्या होता है? तो भगवान कहते हैं कि हम खुद अपने आप को झूठ बना लेते हैं, तब से झूठ शुरू होता है। वो झूठ, मौलिक झूठ, और पहला झूठ क्या था जिससे असत्य की शुरुआत हुई? थोड़ा थोड़ा अंधकार आना शुरू हुआ, और वो झूठ हम जानते हैं कि समय से, कालांतर से शरीर लेते छोड़ते आधे टाइम के बाद हम अपने आप को शरीर ही मानने लग जाते हैं। शरीर के अंदर काम करने वाली शक्ति जो आत्मा है उसको नहीं देखते, क्योंकि शरीर तो दिखता है, अपना भी शरीर दिखता है, दूसरों के भी शरीर दिखते हैं। तो जैसे कोई पंखा देखता है, कोई व्यक्ति गांव का, वो कहता है पंखा चल रहा है। बिजली देखता है, बिजली जल रही है। अचानक पंखा रुक जाता है, बिजली बंद हो जाती है, तो सोचता है मनुष्य मर गया, जैसे मनुष्य के ऊपर लगा है। लेकिन उसके पीछे, बल्ब के पीछे लाइट की, बिजली की पावर है, पंखे के पीछे बिजली की पावर है। तो व्यक्ति को तो फल देखता है ना, तो समझता है मुझे तो आम खाना है, पेट थोड़ी गिनने हैं। इसी कारण से पहली गलती हम शुरू करते हैं जब अपने आप को शरीर मानना शुरू कर देते हैं। ये पहला झूठ है जिसके कारण हम झूठे बन जाते हैं। हम आत्मा, मानते हैं अपने को शरीर। तो फिर उससे धीरे 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 हम देखते हैं कि झूठी दुनिया इतनी झूठी हो जाती है कि मनुष्यों को सत्य कोई अजीब बात लगती है, कोई न्यारी बात लगती है, कोई सोचने की बात लगती है, कल्पना लगती है। तो जैसे हम आजकल कलयुग में देखते हैं, कलयुग के अंत में, गीता के भगवान कलयुग के अंत में ही आते हैं, क्योंकि उनका कार्य ही है अंधकार को प्रकाश में बदलना, जैसे सूर्य अंधकार को प्रकाश में बदलता है। अब भगवान कहते हैं कि जो भी बातें मैं बताता हूँ, बताता सत्य हूँ, लेकिन मनुष्यों को वो समझ में नहीं आती। फॉर इंस्टेंस हम 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। भगवानोवाच है। भगवानोवाच कहते हैं कि मैं ही परमात्मा, आत्मा का, अपना परमात्मा का और सृष्टि नाटक का सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान सुनाता हूँ, और सुना करके मनुष्यों को देवी देवता बनाता हूँ। मैंने देवी देवताओं का ही सतयुग रचा था, उनको फिर सत्य ज्ञान देकर देवी देवता बनाता हूँ। जो फिर जब मैं बनाता हूँ, उसके बाद जब मैं बना देता हूँ देवी देवता, तो ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। जैसे बीज वृक्ष को उत्पन्न करने के बाद लुप्त हो जाता है, सतयुग में इस ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रहती। अब सोचने की बात है, फिर आज वो जो ज्ञान हम सुनते हैं, जैसे हम कहते हैं भगवानोवाच की भगवद गीता, वो क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य आत्माएं बाद में, यानी द्वापर युग के बाद, स्मारक बनाते हैं, यानी जो सत्य था उसके यादगार बनाते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ का यादगार तो मनाया ही जाता है, कायम रखा जाता है। जैसे आप देखेंगे हर चीज़ का यादगार हमारे उत्सवों के रूप में है। हम दिवाली मनाते हैं। अब दिवाली एक यादगार है, रोशनियाँ करने का, मिठाइयाँ खाने का, खुश रहने का, नए वस्त्र पहनने का, नए बर्तन लेने का, नएपन का यादगार है। अब किस चीज़ का यादगार है? कि परमात्मा ने सतयुग में जो नई दुनिया रची थी, वह सब कुछ नया ही नया था। सबके मुख मीठे थे, सब खुशी में नाचते थे, सबके वस्त्र नए थे, अर्थात शरीर सबके सतो प्रधान थे, यहाँ तक कि सबके बर्तन, हर चीज़ जो थी नई थी। अब उसका यादगार दिवाली है। लेकिन ये केवल एक स्मारक है। इसी प्रकार से
हमने गीता बनाई कि भगवान आए थे, भगवान ने किस प्रकार से कलयुग के अंत में आए थे, धर्मग्लानि के समय आए थे, उन्होंने सतयुग की पुनर्स्थापना की। तो इस प्रकार से गीता, भगवत गीता भी आज जो मिलती है वो सतयुग में तो उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती भगवानों की, ना त्रेता में रहती है। तो भगवत गीता भी परमात्मा के असली सतयुग की स्थापना का यादगार है, क्योंकि ये गीता भी तो मनुष्यों ने ही बनाई हुई है ना, ऋषियों ने ही हमारे बनाई हुई है ना। इसलिए आप देखेंगे कि ये असली परमात्मा के द्वारा स्थापना अलग चीज़ है और उसका यादगार भगवत गीता अलग चीज़ है। अब जैसे आप देखेंगे भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली वो तो एक असली घटना है, उसका इतिहास है कि स्वतंत्रता में क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया। आज हम उसकी हिस्ट्री बनाते हैं, उसके फिल्म बनाते हैं, उसका स्मारक बनाते हैं। 15 अगस्त हर वर्ष हम स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, उन सब चीज़ों को याद करते हैं। अगर कोई उसका पुस्तक भी पढ़े या उसको कोई फिल्म भी देखे, उसको देखकर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता तो प्राप्त नहीं कर सकता ना। इसी प्रकार से अगर कोई भगवत गीता को पढ़े तो उससे आप देखेंगे हम अनेक वर्षों से, सदियों से भगवत गीता पढ़ते आए हैं, द्वापर युग से भगवत गीता पढ़ते आए हैं। यहाँ तक कि उसके इर्द गिर्द जितनी भी सोच हो सकती हैं, टीकाएँ हो सकती हैं, टिप्पणियाँ हो सकती हैं, व्याख्याएँ हो सकती हैं, वो हम करते आए हैं। तो मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई भगवत गीता और उसकी मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई अनेक व्याख्याएँ, उससे क्या हो रहा है? तो जैसे हमने कहा था कि जहाँ सत्य होता है वहाँ एकता होती है, एक ही चीज़ होती है, और जहाँ असत्य होता है वहाँ अनेकता होती है। इसीलिए गीता के भगवान जब आते हैं उन्होंने स्वयं ही कह देते हैं कि वेद अध्ययन, शास्त्र अध्ययन आदि आदि जो तुम करते आए हो ये मेरे स्मारक हैं, ये मैं नहीं हूँ। इसीलिए आज जब हम देवी देवताओं का वर्णन करते हैं तो असली देवी देवता तो आपको कहीं दिखेंगे नहीं। हाँ, उनके स्मारक भारत के मंदिरों में हैं, बहुत अनेक स्मारक हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिर हैं, श्री राधे श्री कृष्ण के मंदिर हैं, अनेक देवी देवता, लेकिन वो स्मारक हैं, वो असली देवी देवता नहीं हैं। इसलिए आज देखेंगे, आज हम कई बार ऐसी ऐसी चीज़ पर गौरव, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बनाता है उस पर उसके बहुत गर्व होता है, बहुत गौरव होता है। आज हम क्या करते हैं, हम गौरव से कहते हैं अरे हम भारतवासी, हम तो हर चीज़ में शिव को देखते हैं, हर एक में प्राणी में भगवान को देखते हैं। हम समझते हैं हम बहुत महान हैं कि हम मनुष्यों में भी ईश्वर को देख रहे हैं। इसी प्रकार से हम कह देते हैं हम तो कंकर कंकर में शंकर को देखते हैं कि हम इतने महान। अब इसको हम अपनी महानता गिनते हैं कि हमने कंकर को भी शंकर बना दिया है। इसी प्रकार से हम कहते हैं हम तो हर नर को नारायण देखते हैं, हर नारी को लक्ष्मी का रूप देखते हैं, या इसको हम अपनी महानता गिनते हैं। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी का नाम लक्ष्मी रख दिया जाए तो क्या वो लक्ष्मी हो जाती है? और किसी का नाम राम रख दें तो क्या वो असली राम हो जाता है? यहाँ तो हम देखते हैं कई मनुष्यों ने अपने ऊपर त्रिलोकीनाथ तक नाम रखे हुए हैं। बहुत से मनुष्य आपको त्रिलोकीनाथ मिल जाएंगे। क्या वो सचमुच त्रिलोकीनाथ हैं, या किराए के चबारा में रहते हैं और किराया भी मुश्किल से दे पाते हैं और अपना नाम उन्होंने त्रिलोकीनाथ रखा हुआ है? और हमारे आप देखेंगे जब हम ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर हमारा अज्ञान बढ़ता जाता है। आज हम एक पुरुष का नाम सीताराम रख देते हैं, राधे श्याम रख देते हैं, गौरी शंकर रख देते हैं। आप सोचिए कि पुरुष का नाम तो पुरुष का होना चाहिए। अगर देवता के ऊपर भी नाम रखना है तो आप, हालांकि नाम के लायक हम नहीं हैं, पर हम अपना नाम राम रखें, कृष्ण रखें, सीताराम कैसे रख सकते हैं? राधे कृष्ण अपना नाम हम कैसे रख सकते हैं? और आप देखेंगे कि हम जब हमारा अज्ञान और बढ़ता है तो हम अपना नाम
कई जगह शिवा रामा कृष्णन भी रख लेते हैं। अब शिव परमात्मा है, राम ने परमात्मा की पूजा की, कृष्ण अलग देवता हैं, तो इससे पता लगता है जिसको कहा जाता है आँख से अंधे नाम नैन सुख, ऐसी हमारी हालत हो गई है। इसलिए आप देखेंगे इतनी हमारी हद हो गई है ये सोच के, जिसको हम अपनी महानता गिनते हैं, हमने कन कन को तो भगवान नहीं बनाया, बल्कि भगवान को कन कन में ला दिया है। आप देखेंगे कि भगवत गीता में फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, तो मेव माता च पिता तो मेव। सचमुच भगवान जब आते हैं वो कहते हैं परम धाम में तो पिता ही पिता हूँ, मैं आत्माओं का पिता हूँ, परम पिता हूँ। लेकिन जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो ये सृष्टि तो पिता तो तभी कहला सकता है जब माता हो। तो मैं आकर के जिसको कहते हैं अडॉप्ट करता हूँ, यहाँ एक शरीर को अडॉप्ट करता हूँ और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, अर्थात एक माँ बनाता हूँ जिसके मुखारविंद से मैं मुख वंशावली संतानें ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचता हूँ। आज क्या हो गया है, तुम्हें व माचास्य पिता, हम जाके श्री लक्ष्मी श्री नारायण के आगे कहेंगे तुम्हें माचास्य पिता। अब श्री लक्ष्मी श्री नारायण जब थे तो अपनी दैवी संतानों के माता पिता थे, या आज के मनुष्यों के जब वो हैं भी नहीं माता पिता हैं। फिर आगे चलिए, हम तो हनुमान जो बैचलर था, जो ब्रह्मचारी था, उसके आगे भी जाके हाथ जोड़ के कह देते हैं तो मैं माचास्य पिता। तो आप देखेंगे आज जिसको हम ज्ञान समझते हैं, आज जिसको इतना विस्तार समझते हैं, आज हम जिसका बहुत घमंड करते हैं, वास्तव में कंकर तो शंकर नहीं बन सकता, ना कोई मनुष्य ज़रा ज़रा भगवान बन सकता है। पर हमने गलती करके, क्योंकि परमात्मा को नहीं जानते हैं, उसको गुम करके भगवान को उनमें देखना शुरू कर दिया। जो भगवान है उसको देखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़, अब जबकि कलयुग का अंत है, ब्रह्मा कुमारीज़ उसी ज्ञान को जो परमात्मा शिव आकर के अपनी कलयुगी संतानों को ब्राह्मण बनाते हैं, उनके आसुरी शूद्र संस्कारों को समाप्त करवाते हैं ज्ञान और योग से, वो संदेश वाहक बनाते हैं कि अपने अन्य भाई बहनों को भी परमात्मा का परिचय दो। मैं अवतरित हो चुका हूँ, मैं ही नई दुनिया की स्थापना कर रहा हूँ। पुरानी दुनिया के महाविनाश या महाभारत के चिन्ह अब तो आप स्पष्ट देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी जब शुरू हुई थी, जब एटम बम नहीं बना था, उस समय भी वो संदेश दे रहे थे अब ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब तो हर एक व्यक्ति के मन में साफ चिंता लगी हुई है, साफ साफ सोच रहा है, देख रहा है अब क्या होगा, इसके आगे पता नहीं क्या होगा। वास्तव में अगर वो ईश्वरीय संदेश सुने और समझें तो आगे तो बहुत ही अच्छा सतयुग आने वाला है, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि अगर कोई आत्मा इस संदेश को सुनता है और आकर के ब्रह्मा कुमारी से जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है उसको समझता है, तो दूध का दूध पानी का पानी आप ही हो जाएगा। वो समझ जाएगा हमने कहाँ गलती की थी और कैसे कैसे हम अज्ञान हमारा बढ़ता गया है। जितना बढ़ता गया है उतना हम अपने आप को ज्ञानी समझते आ रहे हैं। हम तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं भारतवासी, हमारे तो अनेक शास्त्र, अनेक पुराण, अनेक उपनिषद, भागवत, रामायण हैं, लेकिन अनेकता, जैसे हमने पहले स्पष्ट किया, ये सिद्ध नहीं करती कि हमें सत्य का परिचय है। सत्य एक होता है, सत्य सुंदर होता है, संपूर्ण होता है, खुशी देने वाला होता है, और सत्य परमात्मा है। परमात्मा ही सत्य बताते हैं जो इस समय बता रहे हैं। इस बात पर आप विचार करें। ओम शांति।